जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दाई हुआबिन ने वैंग डोंग पर गुस्सा होकर उस पर अपने मार्शल सूल के साथ हमला कर दिया था। इसीलिए शी हाओ ने वैंग डोंग को बचाने के लिए दाई हुआबिन के सामने अपनी पोर्ट्स ला दी थी। तो दाई हुआबिन ने उन पोर्ट्स को ज़ुलू की तरफ ही फेंक दिया था, जिसे यू हाओ ने बिना किसी सोल पावर के यूज किए एक हाथों से रोक लिया था, जो देख के सभी शॉक हो गए थे। अब आगे दाई हुआबिन यू हाओ से कहता है कि दूसरा असेसमेंट टेस्ट आने वाला है, तो क्या तुम चैलेंज के लिए तैयार हो। यू हाओ दाई हुआबिन से चैलेंज के बारे में पूछता है, तो दाई हुआबिन बताता है कि इस चैलेंज को अगर हमारी टीम जीती तो तुम्हें पहले असेसमेंट में मिला सोल बोन हमें देना होगा, जो अभी शी हाओ के पास है। ये शर्त सुन के वैंग डोंग को गुस्सा आ जाता है, तो ज़ुलू वैंग डोंग को डरपोक कह के पीछे हो जाने को कहती है। तभी यू हाओ टीचर जाओ को अंदर आता देख लेता है, इसलिए वो दाई हुआबिन को फंसाने के लिए बात बढ़ाने लगता है कि शी हाओ ने इस सोल बोन को पहन लिया है जो अब निकल नहीं सकता है। तो दाई हुआबिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हारे तो हम शी हाओ का पैर काट के वो सोल बोन निकाल लेंगे, और अगर मैं हारा तो तुम मेरा एक पैर तोड़ देना। और ये सारी बातें टीचर जाओ सुन लेती है, इसलिए वो दाई हुआबिन को डांटते हुए कहती है कि क्या बॉडी तुम्हारे लिए मजाक है, और वो दाई हुआबिन को अपने क्लास में जाने को कहती है। तभी यू हाओ टीचर जाओ से कहता है कि इन लोगों ने हमें यहाँ रोक के रखा है और हमें फाइट का चैलेंज भी दिया है, इसलिए मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तो टीचर जाओ भी कहती है कि अब तुम लोगों में से जिसकी भी टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम से माफी मांग के ये मैटर यहीं पे खत्म करेगी। इस बात से दाई हुआबिन और यू हाओ की टीम दोनों ही राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। इधर डीन यान और वाइज डीन आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें वाइज डीन यान को उनका प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहता है, वादे के मुताबिक आपको अपने एकेडमी का एक स्टूडेंट मुझे देना होगा। लेकिन इस पे पहले तो डीन यान मुकर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में राजी हो जाते हैं। पर वो ये भी शर्त रखते हैं कि वो स्टूडेंट कोर डिसिपल नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे नीचे ही रैंक का होना चाहिए। तभी सीन यू हाओ की क्लास में शिफ्ट होती है, जहाँ शर्क एकेडमी के रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंट के टीचर आ जाते हैं, जो यू हाओ का नाम लेके उसे बाहर बुलाते हैं। तभी फिर से सीन डीन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वाइज डीन यू हाओ की मांग करता है। तो डीन यान सोचते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस तो पिछली बार बहुत ही खराब थी, जिसे वाइज डीन ने भी देखा था, फिर ये यू हाओ को क्यों लेना चाहता है। इतने में सीन फिर से क्लास की तरफ शिफ्ट होती है, जहां टीचर जाओ उन दोनों से यू हाओ के बुलाने की वजह पूछते हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट का ये बंदा टीचर जाओ को बताता है कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि यू हाओ ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आया था। दरअसल तब यू हाओ ब्रदर टियान के होम टाउन नॉर्थ में ही फंसा था, इसलिए वो यहाँ टाइम पर नहीं आ सका, और इसी वजह से वो यू हाओ को शर्क एकेडमी से सस्पेंड करने आए हैं। उसी डिपार्टमेंट की ये टीचर मिसेस जाओ पे भी इल्जाम लगाती है कि गलती तो टीचर जाओ की भी है, क्योंकि जब उन्हें पता था कि यू हाओ ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आया तो उन्हें इसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट में करनी चाहिए थी। वही टीचर यू हाओ की सभी के सामने बेइज्जती भी करती है, जिससे यू हाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो मजबूर था क्योंकि क्लास में वो कोई भी हंगामा करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। इसी टॉपिक पे सभी स्टूडेंट बातें बनाने लगते हैं कि सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी ज्वाइन ना करने से कोई इतनी बड़ी पनिशमेंट कैसे दे सकता है। अब यू हाओ निकल के बाहर आता है, तो वो लोग यू हाओ से बदतमीजी से पेश आने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो उसे शर्क एकेडमी से निकलवा देंगे। तभी फिर से सीन डीन की तरफ शिफ्ट होती है, जहां डीन यान वाइज डीन को यू हाओ को देने का वादा कर देते हैं, ये सोच के कि यू हाओ एक कमजोर और डिसकल्टिवेटेड लड़का है, जिससे शर्क एकेडमी को कभी भी फायदा नहीं हो सकता। तभी इधर क्लास में डीन फैन और कैटो आ जाते हैं, और वो यू हाओ के कंधे पे लेवल 2 सोल वेंडर का बैज लगा देते हैं, जिसे देख के सभी को विश्वास नहीं होता। तो डीन फैन बताते हैं कि यू हाओ ने सिर्फ 8 महीने में सोल मेंटर टेस्ट को पार करके लेवल 2 का सोल मेंटर बन गया है, और यू हाओ ने शर्क एकेडमी में हिस्ट्री बना दी, क्योंकि आज तक 8 महीने में कोई भी लेवल 2 का सोल मेंटर नहीं बन पाया है। और डीन फैन रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंट के इस टीचर को बताते हैं कि यू हाओ सोल गाइड डिपार्टमेंट का कोर डिसिपल भी है, और इसे डीन यान ने ही अप्रूव किया है वाइज डीन की सहमति के साथ। पर इस पे उसे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि डीन फैन झूठ बोल रहे हैं। डीन फैन कहते हैं कि यू हाओ लेट हुआ क्योंकि वो मजबूरी में फंस गया था, और वो उसे डीन यान का साइन किया हुआ लेटर भी दिखा देते हैं, जिसमें ये लिखा था कि यू हाओ सोल डिपार्टमेंट का कोर डिसिपल है और वो लेट होने के लिए दोषी नहीं है। इस बात से वैंग डोंग और शिया हाओ यू हाओ के लिए बहुत ही खुश होते हैं कि उसे अब शर्क एकेडमी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसीलिए इस लेटर की वजह से उन सभी को अब यू हाओ को बिना पनिश किए हुए ही जाना पड़ता है। जाते जाते स्टूडेंट्स उन लोगों को चिढ़ाते हैं, और यहाँ डीन फैन यू हाओ को अगले असेसमेंट टेस्ट के बाद सोल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने को कहते हैं। अब सीन डीन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वाइज डीन ये डील करके बाहर आ जाता है, और बाहर में वो डीन यान के डिसीजन पे हंसने लगता है, क्योंकि उसने पैसे के बदले यू हाओ को दे के खुद का बहुत ही बड़ा नुकसान कर लिया है। वाइज डीन सोचते हैं कि सिर्फ 8 महीने में लेवल 2 का सोल मेंटर बनना, इतनी ज्यादा मेंटल पावर होना, साथ ही स्कॉर्पियन मार्शल सोल होना कोई आम बात नहीं है। वो यू हाओ के टैलेंट को यूज करके सोल वेपन्स को बना के अच्छे दामों में बेचने का सोचता है। इधर रूल एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के टीचर डीन यान को आके बताते हैं कि यू हाओ लेवल 2 का सोल मेंटर बन गया है, वो भी सिर्फ 8 महीने में। तो डीन यान सोचने लगते हैं कि वाइज डीन ने उन्हें फूल बना दिया है। मुझे
इसे यू हाओ की डील नहीं करनी चाहिए थी, वो कोई साधारण लड़का नहीं है। तो रूल एंड रेगुलेशन के ये टीचर डीन यान से यू हाओ को वाइस डीन से वापस मांगने को कहता है, जिसपे डीन यान सोचते हैं। अब सीन शर्क एकेडमी की सोल अरीना में शिफ्ट होती है, जहाँ सभी दूसरे टेस्ट असेसमेंट के लिए जमा हुए हैं। तभी सेंटर पर खड़े स्टूडेंट्स नीचे चले जाते हैं और फाइटिंग के लिए अरीना भी रेडी हो जाती है। शी हाओ सभी को बताती है कि इस पर्पल पर्दे के पीछे कई हजार साल पुराने सोल बीस्ट को रखा गया है। तो यू हाओ कहता है कि टीचर जाओ ने उसे बताया है कि इस असेसमेंट टेस्ट को पास करने के लिए हमें इन सोल बीस्ट से फाइट करनी होगी और जो भी ज्यादा सोल बीस्ट को मारेगा उसकी स्कोर्स भी हायर होंगे और वही जीतेगा। तभी वहाँ दाई हुआबिन की टीम आ जाती है, जो हर बार की तरह यू हाओ की इस बार भी बेइज्जती करते आते हैं। तो यू हाओ दाई हुआबिन से उसके बेट को लेके कहता है कि क्या तुम्हें याद है ना जो तुमने कहा था। तो दाई हुआबिन कहता है कि ये बेट तुम्हारे लिए हमेशा ओपन है, पहले जीत के तो दिखाओ। तो यू हाओ दाई हुआबिन को यही बात सभी के सामने बोलने को कहता है ताकि वो बाद में अपने बात से मुकर ना सके। तो दाई हुआबिन जोर से सभी को ये कह देता है कि ये बेट उसे मंजूर है। यू हाओ भी दाई हुआबिन को मैच खत्म होने तक का इंतजार करने को कह के दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद अरीना ग्राउंड में एक बंदा आता है, जिसे देख के शी हाओ उसके बारे में टीचर जाओ से पूछती है। तो टीचर जाओ बताती है कि ये इस अरीना कोलिजियम के इंचार्ज गोंग चेनलोंग है, जिन्हें बीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है और इनकी फाइटिंग सोल बीस्ट लेवल 92 की है। तो ये जान के सभी शौक हो जाते हैं कि इनकी फाइटिंग सोल बीस्ट लेवल 92 की है। टीचर जाओ इन सभी को ये कह के वार्न भी कर देती है कि गोंग चेनलोंग थोड़े गुस्सैल मिजाज के हैं। जिसके बाद टीचर जाओ यू हाओ को पहले टेस्ट देने के लिए कहती है। तो यू हाओ ग्राउंड में आ जाता है। अब उसे देख के डीन यान सोचते हैं कि आखिर ये 8 महीने में लेवल 2 का सोल मेंटर कैसे बन गया, इसके पास जरूर कोई सीक्रेट होंगी। यहाँ गोंग चेनलोंग यू हाओ से पूछते हैं कि इसमें 100 से 1000 साल पुराने सोल बीस्ट है, तुम किससे फाइट करना चाहते हो। तो यू हाओ 100 साल पुराने सोल बीस्ट को चुनता है। इस पे सभी हंसने लगते हैं कि यू हाओ डरपोक है, इसलिए सिर्फ 100 साल पुराने सोल बीस्ट को चुन रहा है। पर दाई हुआबिन को इस बात पे थोड़ा डाउट था कि जरूर इसमें यू हाओ की कोई चाल होगी। यू हाओ के कहने के मुताबिक गोंग चेनलोंग केज में से 100 साल पुराने सोल बीस्ट को निकाल देते हैं और वो सोल बीस्ट यू हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। डीन यान सोचते हैं कि इनमें से किसी के पास भी सोल बीस्ट से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं भी इनकी स्पीड देखना चाहता हूँ। अब इतने में ये सोल बीस्ट यू हाओ पर जंप करने ही वाला होता है कि यू हाओ अपनी दूसरी मार्शल सोल स्कॉर्पियन बिंगवी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर इफेक्ट इतनी होती है कि ये सोल बीस्ट तो मर ही जाता है, पर यहाँ मौजूद सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। तभी यू हाओ की मार्शल पावर इफेक्ट स्काई तक चली जाती है। इसे देख के चैनलोंग भी सोचते हैं कि ये तो 2 लाख साल की कल्टीवेशन है। और तभी यू हाओ अपनी बिंगवी स्कॉर्पियन को विजिबल कर लेता है, जिसे देख के अब डीन यान को भी भरोसा नहीं होता कि ये यही पुराना यू हाओ है। उसकी इफेक्ट से सभी स्टूडेंट तक कांपने लग जाते हैं। शी हाओ भी सोचती है कि यू हाओ के पास इतनी बड़ी मूव है और दाई हुआबिन को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता कि ये यू हाओ है। दरअसल ऐसा शो ऑफ करने के लिए यू हाओ को ब्रदर टियान नहीं कहा था, ताकि वो अपने अंदर की दूसरी मार्शल सोल की पावर सभी को दिखा सके, और इसीलिए उसने यू हाओ को 100 साल पुराना सोल बीस्ट चुनने को कहा था, क्योंकि बिंगवी की सोल मूव की पावर इतनी है कि उसके सिर्फ मेंटल पावर से ही एक 100 साल पुराना सोल बीस्ट मर सकता है। अब यू हाओ की मूव रोकने पर गोंग चेनलोंग यू हाओ को डांटने लगते हैं कि सिर्फ एक 100 साल पुराने सोल बीस्ट को मारने के लिए उसने अपनी इतनी पावर का यूज क्यों किया। तो डीन यान गोंग चेनलोंग से अभी ये सब छोड़ के टेस्ट को आगे बढ़ाने को कहते हैं। तो गोंग चेनलोंग डीन यान को बताते हैं कि इस लड़के की 1 लाख साल सोल रिंग की कल्टीवेशन की वजह से सारे सोल बीस्ट पैरालाइज हो गए हैं, जो 2 दिन तक ठीक नहीं होंगे, इसलिए वो आज टेस्ट नहीं ले सकते। तो मजबूरन डीन यान को सभी ये अनाउंस करना पड़ता है कि आज किसी कारण की वजह से ये टेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन सभी को तो ये पता ही था कि ये टेस्ट यू हाओ की पावर की वजह से ही रुका है, और डीन यान यू हाओ को अपने साथ आने को कहते हैं। ये देख के टीचर जाओ सोचती है कि डीन यान यू हाओ को अकेले में कहाँ ले जा रहे हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।